और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में गुलदार का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। बिजनौर से लेकर विकास नगर तक, नजीमाबाद से लेकर अल्मोड़ा तक गुलदार का आतंक है। गुलदार ने बिजनौर में अब तक 35 लोगों को निशाना बनाया है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इंसानी बस्ती में जंगल का शिकारी, अब तक कई जान ले डाली। शहर शहर, गांव गांव दहशत, शिकारी गुलदार की वहशत। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की धरती पर इन दिनों एक ही दहशत का नाम गूंज रहा है, गुलदार। गुलदार, हाँ वही गुलदार जो जंगलों का शिकारी कहलाता था, अब गांवों की बस्तियों तक पहुंच चुका है। खेतों में, घरों के आंगन में, सड़कों के किनारे, हर जगह गुलदार का आतंक। बिजनौर से लेकर विकास नगर तक, नजीमाबाद से लेकर अल्मोड़ा तक, जंगल के ये खूंखार शिकारी अब इंसानों की बस्तियों में दहशत का नया इतिहास लिख रहे हैं। बिजनौर का हाल देखिए, यहाँ अब तक 100 से ज्यादा गुलदार पकड़े जा चुके हैं। कब आपके जो पोता था हमला हुआ उस पर, कितनी उम्र उसकी थी? 8 साल की थी। क्या नाम था? कनिष्क। कब हमला किया था गुलदार ने उस पर? कहाँ वो जा रहा था? किस समय की घटना थी? वो शाम को 6:30 बज रहे थे, दुकान पर से सामान लेने जा रहा था। बस रास्ते में दुकान तक नहीं पहुंचा, रास्ते में उसने हमला कर दिया उस पर। यहाँ से कितनी दूर, क्योंकि ये आपका घर हो गया, यहाँ से कितनी दूर पर हमला हुआ था? और या 10 कदम सारा भी नहीं है, पास में ही है, गाड़ी के पास में ही हो रही है तुम्हारी गाड़ी। यहाँ से मैक्सिमम 100 मीटर की दूरी पर। हाँ 100 मीटर की दूरी से ही होगा शायद। तो 2 तारीख को ये हमला हुआ, फिर उसके बाद आप सब लोग भागे उसको बचाने के लिए? हाँ जी, पहले हम भागे, पीछे गांव वाले भी भागे, सारे ही भागे। फिर तो लुक्का मचा कर गन्ने में से छुड़ाया, कम से कम 1 किलोमीटर तक ले गया खींच को। फिर भी कहाँ पर उसने हमला किया था? कहाँ से पकड़ा था बच्चे को? रोड पर से पकड़ा था, गाँव में से रोड पर से पकड़ा। हमला कहाँ पर था? गर्दन पर किया था, पीछे किया था? पहले पीछे मारा झापटा उसने, फिर उसने गर्दन पकड़ कर फिर तो उठाओ चला गया। कितनी दूर जाकर छुड़ा पाया उसको? लगभग 1 किलोमीटर से भी ज्यादा ही पहुंच लिया था वो। सोचिए, एक जिले में 100 से ज्यादा गुलदार पकड़ना क्या साधारण बात है? यह आंकड़ा बताता है कि गुलदारों का जाल पूरे इलाके में फैला हुआ है और ये सिर्फ पकड़ने की संख्या है। गुलदारों के हमले में अब तक 35 इंसानी जिंदगियां निकल चुके हैं। हर गांव, हर परिवार, हर खेत में एक ही डर, पता नहीं कब गुलदार झपट्टा मार दे। इस वक्त बिजनौर जनपद पूरी तरह से दहशत में है और दहशत के पीछे की वजह है गुलदार के लगातार बढ़ते हमले। बात अगर साल 2025 की जाए तो 2025 में अब तक गुलदार ने 9 लोगों को अपना शिकार बनाया है। और बात अगर सिर्फ सितंबर महीने यानी इस महीने की जाए तो अब तक गुलदार ने बिजनौर में अलग अलग गाँव के अंदर 4 लोगों को अपना शिकार बनाया है, जिनमें 3 मासूम बच्चे और एक महिला शामिल है। इस वक्त हम बिजनौर के ही रामदास वाली गांव के अंदर मौजूद हैं, जहां पर बीती 2 सितंबर को एक 8 साल के मासूम बच्चे पर गुलदार ने हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। परिवार आप देखेंगे तो ये पीड़ित परिवार है, जिनका वो बच्चा था, मासूम बच्चा, और उनके दादा दादी और उनकी माता जो हैं वो यहीं पर हैं, आप देख सकते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से जो मदद है वो इनको मुहैया कराई गई, लेकिन पूरे गाँव के अंदर इस वक्त दहशत का माहौल है, क्योंकि कभी भी गुलदार यहां दिख जाता है। वन विभाग की टीम से पिंजरे भी यहां पर लगाए गए हैं, लेकिन अब तक भी गुलदार पकड़ा नहीं गया है। नजीबाबाद के जगनवाला गांव में हाल ही में एक गुलदार वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ। जैसे ही वो खूंखार जानवर पिंजरे में फंसा, पूरे गांव ने चैन की सांस ली। लेकिन ये राहत कितनी देर की है, क्योंकि एक पकड़ा गया तो दूसरे गुलदार की दस्तक फिर से सुनाई दे रही है। गुलदार के बढ़ते हमलों ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि बिजनौर में कांग्रेस कार्यकर्ता गुलदार आतंक से निजात पाने के लिए धरने पर बैठ गए। कलेक्ट्रेट तक पहुंचना चाहा, लेकिन पुलिस ने रास्ते में रोक लिया और तब सड़कों पर ही जमकर विरोध हुआ। लोगों की मांग सीधी है, गुलदार के आतंक से छुटकारा चाहिए, सरकार एक्शन ले, वन विभाग ठोस कदम उठाए। उत्तराखंड का विकास नगर भी गुलदार की दहशत में है। अटक फार्म क्षेत्र की बस्ती के पास आधी रात को गुलदार नजर आया। गांव में भगदड़ मच गई, लोग घरों के दरवाजे बंद कर कांपते रह गए। वन विभाग हरकत में आया, गश्त बढ़ाई, अनाउंसमेंट कराए गए और लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ हिदायतों से लोगों की जान बच पाएगी? अल्मोड़ा की तस्वीर भी अलग नहीं है। यहाँ पिछले 1 महीने में 3 तेंदुए पिंजरे में फंसे हैं।
मकड़ी क्षेत्र में लंबे इंतजार के बाद वन विभाग की टीम को सफलता मिली। एक और तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ, लेकिन 3 तेंदुए पकड़ने के बावजूद भी दहशत खत्म नहीं हो रही। गोलना के क्षेत्र से कुछ लोग मिलने आए थे। उनका कहना था कि साहब यहाँ पे गुलदार दिखाई देता है, तो त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने टीम वहाँ भेजी थी। उन्हें भी महसूस हुआ कि इधर मूवमेंट है, तो उसके क्रम में हमारे द्वारा अनुमति लेकर पिंजरा लगाई गई थी और आज तड़के सुबह उसमें पिंजरा में गुलदार कैद हो गया है। उसको हम लोग रेस्क्यू सेंटर लाए हैं, उसकी प्रारंभिक परीक्षण जारी है और इससे जो क्षेत्र के लोग हैं उनमें काफ़ी राहत है। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हर प्रयास किया जाएगा जिससे कि हम ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को न्यून कर सकें। देखिए, यदि हम बात करें पिछले 1.5 महीने की, तो उसमें 3 गुलदार पकड़े गए हैं और जहाँ भी ऐसे हम लोग काफ़ी श्योर हो जाते हैं कि हाँ गुलदार की मूवमेंट है, वहीं पे पिंजरा लगाते हैं और उसमें सफलता भी मिलती है और लोगों को राहत भी मिलती है। क्योंकि गांव वालों को पता है कि जंगल से और भी तेंदुए उनकी बस्तियों में उतर सकते हैं। अभी हम लोग खड़े हैं वन विभाग के अल्मोड़ा के कार्यालय में। वन विभाग को सफलता मिली है। पिछले 1 महीने में इन्होंने 3 तेंदुओं को पकड़ा है। लगातार लोगों की शिकायतें, हर एक जगह तेंदुए का आतंक है। लोगों के घरों में लगातार CCTV कैमरे लगे हैं, तो हर एक जगह तेंदुए की हरकत कैद की जा रही है। तेंदुए ने नगर के आसपास के गांव में अपना आतंक बना रखा है। कई जगह मवेशियों को इसने अपना निवाला बनाया है। इसको लेकर गाँव वाले डरे हैं। इन दिनों यहाँ रामलीला की धूम है। लगातार वन विभाग भी सक्रिय है। कई जगह पिंजरे लगाए गए हैं। बात आज की करें, आज सुबह दहरानौला के पास मकड़ी की जगह पड़ती है, वहाँ तेंदुआ को पकड़ा गया है। वो तेंदुआ 2 से 3 दिन के लिए वन विभाग के डॉक्टरों की निगरानी में रहेगा। उसके बाद उसको संभवतः रामनगर रेंज में छोड़ा जाएगा। उत्तराखंड और यूपी में एक ऐसा समय आ गया है जहां गांव वाले अपने बच्चों को स्कूल भेजते हुए डरते हैं, जहां महिलाएं खेतों में अकेले जाने से घबराती हैं, जहां घर के आंगन में भी इंसान सुरक्षित महसूस नहीं करता और दूसरी तरफ वन विभाग सिर्फ पिंजरा लगाने और घोषणाएं करने तक सीमित है। गुलदार का आतंक सिर्फ इंसानी जानों को खतरा ही नहीं, बल्कि इंसान और जंगल के बीच की दूरी मिटने के भी संकेत है। जंगल सिकुड़ रहे हैं, इंसानी बस्तियां बढ़ रही हैं और नतीजा शिकारी अब सीधे इंसानों पर टूट पड़ रहे हैं। बिजनौर की गलियों से लेकर विकासनगर के खेतों तक, अल्मोड़ा की पहाड़ियों से लेकर नजीबाबाद के गांवों तक, हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर गुलदार के आतंक से कब छुटकारा मिलेगा? लेकिन अफसोस, जवाब कहीं से भी नहीं आ रहा। फिजाओं में सिर्फ सवालों का एक आलाप ही सुनाई दे रहा है। गुलदार अब महज एक जंगली जानवर नहीं रहा, ये इंसानों के लिए मौत का दूसरा नाम भी बन चुका है। कभी पालतू मवेशियों को मारता है, तो कभी मासूम बच्चों पर झपट पड़ता है, कभी खेत में काम करती महिलाओं को निशाना बनाता है, तो कभी रास्ते से गुजर रहे बुजुर्ग पर हमला कर देता है। उत्तराखंड और यूपी की ये कहानी अब सिर्फ खबर नहीं, ये इंसानों की जिंदगी से जुड़ा सबसे बड़ा संकट बन गई है। 35 से ज्यादा मौतें, 100 से ज्यादा गुलदार पकड़े गए, फिर भी हालात काबू में नहीं। क्या ये वन विभाग की नाकामी नहीं है? बिजनौर में लोग सड़क पर बैठकर गुहार लगा रहे हैं। अल्मोड़ा में गांव वाले हर आवाज पर चौकन्ने हो जाते हैं। विकासनगर में रात का सन्नाटा डर की चीखों से भरा हुआ है और नजीबाबाद में तो लोग अपने बच्चों को बाहर खेलने तक नहीं भेजते। ये है गुलदार आतंक की असली तस्वीर। वन विभाग गश्त बढ़ाने की बात करता है, पिंजरे लगाता है, पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या सिर्फ पिंजरा लगाने से इंसानों की जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी? क्या गुलदार के आतंक से छुटकारा मिल जाएगा? जवाब आप जानते हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।